अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज़ पैरट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं आपसे शेयर करती हूँ बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और आपके लव बर्ड्स के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई अपने बर्ड्स को लेके कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप उनकी डाइट को लेके या उनकी ग्रोथ को लेके या ब्रीडिंग को, कुछ भी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप मेरे से शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको आपकी हेल्प कर सकूं। आपको अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की जानिब। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जैसे अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी बर्ड्स एग ले करती हैं, कुछ दिनों बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि वो बहुत हेल्दी भी है, वो सही से उसने हेल्दी होते हुए भी एग्स ले किए हैं। उसके साथ साथ ही कुछ टाइम बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आप नहीं जान पाते, या आपको ये समझ नहीं आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या एक्चुअल में उसकी क्या प्रॉब्लम थी, कि कोई बीमार भी नहीं थी, कोई मसला भी नहीं था। आज मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको आगाह करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह क्या रीज़न हो सकती हैं उसकी डेथ के, और उसके बाद आपको या उस मसले से बचने के लिए आपने अपने बर्ड्स की कैसे केयर करनी है। उसके लिए मेरी आज की वीडियो आपको पूरा देखना होगी ताकि आप जान पाए। सबसे पहला रीज़न जो मैं आपसे बताने वाली हूँ वो ये है कि मेरी नज़र में तो ये रीज़न है कि खाना कम हो गया है उनका, मीन्स कि उसने खाना पीना छोड़ दिया हुआ है। आप तो उसे डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से वो खा नहीं रही है। आप ये कैसे चेक करेंगे कि आप उसकी बैक, छाती की बिल्कुल बैक एक हड्डी होती है, उसको हैंड लगा के चेक करें कि अगर वो शार्प लग रही है आपको, मीन्स कि वो वीक हो रही है बहुत ज़्यादा, और उसकी वो हड्डी आपके हाथ को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आपके हाथ को टच हो रही है और फील हो रही है, तो मतलब कि वो खाना नहीं खा रही है, उसने खाना पीना छोड़ा हुआ, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। उसके अंदर जैसे कि एनर्जी ख़त्म हो चुकी भी थी, उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर सकी। जो सबसे दूसरी मेन रीज़न है जो अक्सर सामने आती है या वो हो सकती है, वो ये होता है कि जब कोई भी फीमेल बर्ड एग्स ले कर रही होती है तो जाहिर सी बात है वो इंक्रीमेंट करती है और बहुत सारा टाइम वो बैठी रहती है, तो उस टाइम पे उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। तो उस स्ट्रेस की वजह से उसकी बॉडी हीट में चली जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि अभी भी मौसम चेंज हो रहा है लेकिन इतनी सर्दी नहीं आई, गर्मी है, जैसे बहुत गर्मी के दिन भी हों, एक वैसे गर्मी की वजह से एक बहुत ज़्यादा असर होती है उसके ऊपर। उसके बाद दूसरी बात ये कि उसकी बॉडी भी हीट में है और स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप इस टाइम पे अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन्स भी दे रहे हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि वो मल्टीविटामिन्स भी बिल्कुल हीट ही है उनके लिए, और वो उनकी खुद अपनी बॉडी भी एक टाइम पे हीट पे है, तो जाहिर सी बात है ये टेम्परेचर जो उनकी बॉडी का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी वजह से वो एक्सपायर हो सकती हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब आपके बर्ड्स एग ले कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप उस टाइम पे उनके विटामिन्स की मिकदार कम कर दें। कम क्या कर दें, बल्कि बंद कर दें। आपने उस टाइम पे उन्हें कैल्शियम प्रोवाइड करना ज़्यादा, जो कि एग लेइंग के लिए बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे, और आपने अपने बर्ड्स को हेल्दी डाइट देनी है। लेकिन जो आप विटामिन्स दे रहे हैं वो बंद कर दें, और आपने उस टाइम पे सिर्फ विटामिन बी कम्प्लेक्स उन्हें देना है और नॉर्मल मिकदार में देना है। किसी चीज़ की भी ज़्यादती उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है कि वो एक्सपायर हो सकते हैं। तो ये रीज़न थी जो कि आपके बर्ड्स को के एक्सपायर होने का सबब बनती है, यानी कि उनकी बॉडी का बहुत ज़्यादा हीट भी आ जाना। तो मैं आपसे कहती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप की बर्ड्स अगर या एग्स ले कर रही हैं तो उस टाइम पे आप उनको गर्मी की शिद्दत से बचाएं। आप जो पानी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसमें आप चाहें तो आप ORS डाल के दे सकते हैं, ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, यानी कि ठंडा रहे और उन्हें गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील ना हो। और उसके साथ साथ अगर आप अपनी बर्ड्स को ग्लूकोज पानी में ऐड करके दे रहे हैं तो वो भी बहुत ही बेनिफिशिएंट है उनके लिए, ताकि उनकी बॉडी ज़्यादा हीट पर ना आए। और उसके साथ साथ आप ऐसी डाइट उन्हें प्रोवाइड करें कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। साथ ही साथ आप पानी रखें उनके केजेस में कि जिससे वो इजीली शावर ले सकें। जब वो अपनी मर्ज़ी से शावर लेती हैं या उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट पे होती है तो भी उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो ये बातें थी जो कि आपने मद्देनज़र रखनी है अपनी बर्ड्स को एक्सपायर होने से बचाने के लिए। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।